हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है। मेरा यह वीडियो स्टैटिक जीके के भूगोल पार्ट का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूगोल से हमेशा से एग्ज़ाम में लगभग 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को लिया है और मैं उनके उत्तर बताने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम सौरमंडल के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारा सन है, ये बुध, ये हमारा सन है। इसके सबसे करीब बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, बुध, शुक्र, ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, और दो, एक मिनट, ये शनि ग्रह है। उसके बाद अरुण, उसके बाद एक और ग्रह वरुण। फिर से डायग्राम बना देता हूँ अभी, एक मिनट रुक के। हेलो फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद बुध के बाद मंगल है। उसके बाद शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद वरुण है।
उसके बाद अरुण है, अरुण के बाद शनि है, उसके बाद बृहस्पति है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो हम सही सवाल, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सौरमंडल का में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब हमारा दूसरा सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम। इसका सही जवाब, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अब लोकटक झील के बारे में कुछ अन्य जानकारी। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तैरते द्वीप पाए जाते, एक मिनट, पाए जाते हैं। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फ्यूमडिस कहते हैं। फ्यूमडिस कहते हैं। और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है जिसका नाम तैरता उद्यान, जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील में पाया जाता है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस पार्क में सांगाई हिरन, का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास हैं। लोकटक झील को अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण
उत्पादकता और जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर को अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील रामसर के आर्द्रभूमि सूची तथा मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। लोकटक झील रामसर के आर्द्रभूमि सूची तथा मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। लोकटक झील में स्थित लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता को जल विद्युत परियोजना से इसकी खतरा जैव विविधता को लोकटक झील में स्थित जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता को खतरा है। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में मेघालय में उमियम झील पाई जाती है। उमियम झील और असम में दीपोर बिल सोनबिल और चपनाला। असम में दीपोर बिल, सोनबिल और चपनाला झील पाई जाती हैं। और मिजोरम में एकमात्र झील जिसका नाम पाला झील है पाई जाती है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी पॉइंट कैलिमर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न,
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं। एक मिनट। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं: चीन, भूटान और म्यांमार। चीन, भूटान और म्यांमार। और मेघालय की सीमा सिर्फ एक देश से मिलती है, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सीमा तीन देशों के साथ साझा होती है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो ऑप्शन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम, जो कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ है। और दूसरी तरफ इसकी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। अब हमारा दूसरा सवाल है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली रेखा या डिग्री या अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन ए 10 डिग्री अक्षांश या 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल। तो इसमें सही जवाब पहले हम ऑप्शन बी का देख लेते हैं। ऑप्शन बी 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती हैं। सुमात्रा से अलग आप नोट करते रहना। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करती हैं, लक्षद्वीप को अलग करती हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा चौथा ऑप्शन 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप मिनी काय को मालदीव से अलग करते हैं। मिनी काय को मालदीव से अलग करते हैं। और अब हमारा पहला ऑप्शन 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप को
अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती हैं। निकोबार द्वीप से अलग करती हैं। तो इसका सही आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती हैं। अब हम एक बार सारे प्रश्नों को फिर से देख लेते हैं और उनके उत्तरों को भी। नंबर 5 का, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली रेखा या अक्षांश या चैनल, जो भी प्रश्न में पूछा जाए, इसका सही उत्तर 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारा दूसरा प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। अब हमारा तीसरा सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अब हमारा दूसरा प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अब हमारा पहला सवाल, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं।